भागलपुर में मौसम ने करवट ली। तेज धूप और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली जब आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। बाजारों और सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई। वहीं बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों तक आसमान में बादलों का डेरा बना रह सकता है और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है क्योंकि इससे खेतों की नमी बनी रहेगी। वहीं शहरवासियों को भी उमस भरी गर्मी से कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद है। नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बलहा गांव निवासी 18 वर्षीय एक किशोर और मथुरापुर बाजार स्थित स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग किशोरी के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले प्रेमी अपने प्रेमिका को अपने घर ले गया था। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने लड़की के परिजनों को सूचना दी। इसके बाद लड़की के परिजनों ने भवानीपुर थाना में शिकायत दर्ज की और युवक पर शादी का दबाव डालने लगे। इसी बीच बीती रात प्रेमी किसी काम से प्रेमिका के गांव गया था, जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और एक स्थान पर रोक कर रखा। इसके बाद स्थानीय लोगों की पहल पर दोनों पक्ष के परिजनों को बुलाया गया और मध्यस्थता के बाद रात करीब 1 बजे मथुरापुर बाजार स्थित बजरंगबली मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। शादी में दोनों परिवार के सदस्य समेत ग्रामीण भी मौजूद थे। शुरुआत में लड़के के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सामाजिक दबाव और समझौते के बाद विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद लड़के ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, अगर लड़की को कुछ होता है तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। वहीं लड़की ने भी इस शादी को अपनी इच्छा से बताया और कहा कि अब हम दोनों साथ रहेंगे। हालांकि लड़की नाबालिग है और ऐसे में यह मामला कानूनी नजरिए से भी महत्वपूर्ण बन गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार और जबरन चोरी करवाने का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुछ किशोरों ने उस बच्चे को डरा धमकाकर चोरी के लिए मजबूर किया और चोरी के पैसे नहीं देने पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता था। यह सिलसिला पिछले 1.5 महीने से चल रहा था। बताया गया कि किशोरों द्वारा नाबालिग से घरों में चोरी करवाई जाती थी और चोरी की रकम न देने पर उसे मोटी लकड़ी से पीटा जाता था। मारपीट का वीडियो भी बनाया गया जो वायरल हो रहा है। इस मामले में परिजनों ने खरीक थाना पहुंचकर लिखित शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होता देख पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए आवेदन का मजमून बदल दिया और आरोपियों को नामजद नहीं बनाया। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे की मां के मुताबिक 8 जून को जब घर से पैसे गायब हुए तो पूछताछ की गई तो पूरी वारदात उजागर हुई। अब तक 45,000 रुपए की चोरी की बात सामने आई है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हाँ, तो मेरे बेटे के साथ मारपीट भी किया, जिसका आगे वीडियो मेरे पास में है। वही लोग वीडियो भी दिया। और क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है तो पैसा लो, जब पैसा और आ गया तब पैसा लो। पैसा लाने के लिए जब तिरिंग बिरिंग करता था तो फिर उसे मारपीट। ये कहाँ पे मारपीट किया जो वीडियो है? मारपीट किया है जो ये अभियुक्त है वो अपने घर में, बगीचा में। घर का भी फोटो देख लीजिए। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित मेडीफोर्ट अस्पताल में जीवन जागृति सोसाइटी और नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 30 बच्चियों की हृदय संबंधी जांच की गई। नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता से आई वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ और डॉक्टर ऋषिका ने बच्चों का परीक्षण किया। जाँच के दौरान कुछ बच्चों में गंभीर हृदय रोग की पुष्टि हुई, जिन्हें जल्द ऑपरेशन की आवश्यकता बताई गई। ऑपरेशन के बारे में परिजनों को विस्तार से जानकारी दी गई। ये ऑपरेशन पूरे के पूरे निःशुल्क नहीं होगा, लेकिन बिहार सरकार का सहायता से कई सारे करीबन आपको 80% से 90% उसका फ्री हो जाते हैं। और प्लस आपका हमारे खुद का निजी संस्था जो है, वो निजी संस्था से भी काफी आपका एनजीओ के सहारे बहुत सारे फ्री हो जाते हैं। बहुत ही कम देना पड़ता है मरीज को। हाँ जी, मैं डॉक्टर अमिताभ हूँ, मेरे साथ ही डॉक्टर ऋषिका है। कितने कॉम्प्लिकेटेड केस मिले? आज करीबन आपका कम्प्लीटेड केस करीबन 25 मिला है, करीबन 25 मिला है। हमें उम्मीद है कि पिछली बार भी करीबन पिछले 5-6 साल से हम लोग भागलपुर आ रहे हैं। कई सारे कैंप हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी से किए, प्लस सर लोगों की सहायता से किए है। बच्चों में जो लक्षण है हार्ट डिजीज का, जल्दी सर्दी खांसी होना, जिसको निमोनिया जैसा कहते हैं, सांस फेंकना,
बड़े बच्चे यदि थोड़ा हो गए हैं चलने वाले तो जल्दी जल्दी मतलब चलने में हांफने लगता है, बैठने लगता है ना, इरिटेबल रहता है। और कुछ बच्चे में जो साइनेटिक हार्ट डिजीज कहलाते हैं उसमें नीला पड़ना, उसका नाखून और लिप्स, होठ और जीभ ये सब नीला पड़ता है और वो बच्चे ग्रोथ रिटार्डेशन के शिकार हो जाते हैं, वो डेवलप नहीं करते हैं, कहीं को ब्रेन में एब्सेस हो जाता है। तो कुछ बच्चों में समय मिलता है और कुछ बच्चे में जल्दी जल्दी ऑपरेशन करना होता है। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि जिसको बहुत तेजी से बीमारी है या कड़ा बीमारी समझ सकते हैं आप रफ भाषा में, उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट करके उसको ऑपरेशन कराया जाए। सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा सहायता मिलती है, एनजीओ से मिलती है, कई जगह और भी हम लोग बताते हैं, जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ में है ना, और एम्स अपना दिल्ली में है, वो सब भी संस्था बताते हैं। लेकिन जो नारायणा में अभी हो रहा है लगातार, हम लोग कई वर्षों से जीवन जागृति सोसाइटी कर रही है, करीब 300 बच्चे का हम लोगों ने वहां पर मुफ्त ऑपरेशन हम लोगों ने कराया है। और उस लगातार अभी जो कैंप है, इसके अलावे भी सारे पीडियाट्रिशियन या जो शिशु रोग विशेषज्ञ है सभी लोग भेजते रहते हैं ऐसे मुफ्त के लिए। ये शिविर हम लोग का मूल उद्देश्य है सही समय पे जन्मजात जो हार्ट का डिजीज है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, उसको डायग्नोसिस करना, और अगर डायग्नोस केस भी है तो उसको हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये डायग्नोसिस सही है या नहीं। पहले तो उसका संपूर्ण रूप से डायग्नोसिस करना, उसका सही इलाज क्या हो सकता है उसके बारे में उसको बताना। अगर ऑपरेशन से ही इलाज है तो उसको ऑपरेशन के बारे में जानकारी देना। आज हम लोग ये जो निःशुल्क कार्डियक डिजॉर्डर्स, कंजेनिटल कार्डियक डिजॉर्डर्स का जो स्क्रीनिंग कैंप है, इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और इसमें इस कार्डियक कैंप में हमारे कलकत्ता नारायणा हेल्थ केयर से डॉक्टर अमिताभ आए हुए हैं, जो कि इन बच्चों को अच्छे से जांच कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों में किसी में अगर कंजेनिटल विकार, मतलब जन्मजात कोई हार्ट से संबंधित कोई विकार अगर है तो उसको जल्दी से पकड़ा जाए और यह उस समय पे उसका इलाज किया जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों में ऐसा जन्मजात विकार होता है जो कि अगर समय से नहीं पकड़ा जाए तो बच्चों को काफी जोखिम उठाना पड़ता है। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। एडीसीए कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। डीसीए, डीटीपी, टेली विद जीएसटी और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध हैं, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। एसी स्मार्ट क्लासरूम और एसी लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट एसएम कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा
सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एक मात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन भागलपुर द्वारा स्वर्गीय भावेश सोलंकी की पुण्य स्मृति में 16 जून को सदर अस्पताल के रक्त केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें दर्जनों युवाओं, व्यापारियों और समाज सेवियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक प्रसाद ने रक्तदान को जीवन दान बताते हुए AIMRA की पहल की सराहना की। AIMRA के अध्यक्ष ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि यह शिविर सेवा भाव से प्रेरित श्रद्धांजलि है। AIMRA के लोगों ने अपील किया कि हर व्यक्ति साल में कम से कम 2 बार रक्तदान जरूर करे। मौके पर असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर डॉक्टर अशोक प्रसाद, नथिंग मोबाइल के बिहार झारखंड हेड रोहित मिश्रा, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन बिहार के प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार सिंह, जोनल उपाध्यक्ष अनिल कुमार बाजोरिया, जिला अध्यक्ष शंकर कुमार मिश्रा, कोर मेंबर मैक्सी सागर, जुलकर नैन, मोहम्मद इरफान, सुबह सुमन, कुमार सुजित, मोहम्मद वासिद, विवेकानंद कश्यप, अंशु कुमार इत्यादि उपस्थित थे। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में 8 जून से 16 जून के बीच रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में हम लोग भागलपुर में आज 16 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री भावेश सिंह सोलंकी जी का पुण्य तिथि है। उन्होंने पूरे देश भर में एक मोबाइल रिटेल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने बहुत ही सारा योगदान दिया है। उन्हीं की पुण्यतिथि में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। करने से दोनों आदमी को फायदा है, जो डोनेट कर रहे हैं उनका भी मतलब हेल्थ ठीक रहता है, और ब्लड डोनेशन के बाद जो ब्लड दिया गया है उससे लोगों का जान भी बचता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करें ताकि लोगों को सुरक्षित जीवन बचाया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को भागीदारी लेना चाहिए। 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर वशिष्ठ योग आश्रम की ओर से पूरे देश भर में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सुबह 5:30 से 7 बजे तक योग सत्र होगा। इस कार्यक्रम में स्वयं योग गुरु धीरज भाग लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था ने बताया कि यह योग सत्र तन, मन और आत्मिक शांति के लिए जागृति अभियान है। योग गुरु धीरज के सानिध्य में प्रतिभागी सनातन पद्धति से योग आसनों की सही विधि, लाभ और सावधानियां जान सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी राज मिश्रा, रतन संथालिया, कमलेश सिंह, प्रदीप जैन समेत बड़ी संख्या में योग प्रेमी उपस्थित थे। संस्था ने लोगों से सपरिवार योग कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। 21 जून योग दिवस पर पूरे विश्व में भारत के प्रयास से हर साल कार्यक्रम होता है योग दिवस का। इसी के तत्वावधान में वशिष्ठ योग फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अधीन वशिष्ठ योग आश्रम के तहत पूरे देश भर में कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसी श्रृंखला में बिहार में वशिष्ठ योग की जो भागलपुर इकाई है
वो भी हर साल की तरह इस बार 21 जून को विश्व योग दिवस के कार्यक्रम को पूर्ण तैयारी के साथ शहर के संडिस कंपाउंड में सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक आयोजित कर रहा है। और काफ़ी संख्याओं में भागलपुर के जो छात्र छात्राएं हैं, इसके लिए अलग से कैंपेनिंग भी चल रही है। हम नियमित प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और कल से नियमित जयप्रकाश उद्यान और सैंडिस कंपाउंड में भी हम सभी साधकों के एक टोली के साथ हम लोग निकलेंगे और डोर टू डोर व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क करके इस व्यापक योग दिवस को बनाने का हम लोग ने एक मुहिम छेड़ा है। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी भागलपुर के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जिसमें धान के बोरे के बीच छिपाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब लाई जा रही थी। सूचना मिली थी कि साहेबगंज झारखंड से एक ट्रैक्टर शराब छिपाकर लाया जा रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने सुबह करीब 9 बजे NH80 सड़क पर शिवनारायणपुर थाना के मथुरापुर बाजार के पास ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त किया। तलाशी में धान के बोरे के नीचे छिपा कर रखी गई विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब की 396 बोतलें और बियर की 192 कैन बरामद हुई। ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के कोसिकपुर दियारा में आपसी रंजिश में पशुपालक सह दहियार 64 वर्षीय मुक्ति शाह को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मुक्ति शाह को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मुक्ति शाह रोज की तरह अपने गाय भैंस के बथान में सोने गया था, तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी और फरार हो गया। गोली उसके कंधे के ऊपर लगी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा और कटिहार जिला के कुर्सेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को कुर्सेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज रेफर कर दिया गया था। मृतक के पुत्र राजेश ने बताया कि उसके पिता हमेशा की तरह बथान में सोने गए थे, तभी किसी ने उसे गोली मार दी। गोली किसने मारी इसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन एक दिन पहले ही उसका शेखर यादव नामक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शेखर यादव से कोई डिब्बा का बतावती हुआ था, उसके बाद दूसरे रात को गोली मार दिया गया। मकई जोगने के लिए वहीं गया था खेत में। ये शेखर यादव कौन है? शेखर यादव बाहर का रहने वाला है, यहाँ भैंस लेकर के रहता है अपना दिरा। क्या किया था तो गोली मार दिया? कुछ नहीं किया था, वही डिब्बा का एक दिन पहले बतावती हुआ है। और जब वो गोली मार करके जब पापा मेरे घर आए तो बताया कि ऐसे ऐसे बात है, शेखर यादव से एक दिन पहले हमको विवाद हुआ है। हम ये पूछे गोली कौन आपको मारा है, ये नहीं बताया। हम बोला कि बताते हैं। बस इतने में हॉस्पिटल आते आते डेथ हो गया। कहाँ की घटना है ये? घटना कोस्कीपुर का है। कोस्तीपुर है जी। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? रंगरा थाना क्षेत्र पड़ता है। रंगरा थाना क्षेत्र। कहाँ पर गोली मारा? गोली सर पीठ पे मारा था, यहाँ पे धौना पे। कितनी गोली मारा? एक गोली मारा है और यहाँ से गोली बाहर निकला है। क्या कर रहे थे वहाँ पे मकई जोगने के लिए गए थे रात को। आप कौन है उनके? हम उनका बेटा है, बड़ा बेटा हुआ? है। राजेश कुमार शाह नाम है। पिता का क्या नाम है? मुक्ति शाह। कितना उम्र होगा? उसका 64 वर्ष उम्र है। क्या करते थे वो? खेती बाड़ी करते थे, सत्संग करते थे, बस यही काम। ठीक।